हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए साइंस बुक में जो फिजिक्स है उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में उसका सॉल्यूशन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो ये देखिए, ये जो फिजिक्स चैप्टर बुक है उसमें जो लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का क्षार। अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मेगावोल्ट। ठीक है, 200 मेगावोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है दोस्तों। तो सूर्य जो है ये ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत है। अगला क्वेश्चन, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में के अंदर का ताप हो जाता है। बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप कितना हो जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सी से 140 डिग्री सी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को। ये आप पढ़े होंगे, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये सब हो जाएंगे, यानी कि कोयला भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा, गोबर गैस या ये सभी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी से ही ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये आप बहुत बार पढ़े होंगे कि ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल, आप पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस एक प्रकार की होती है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या होती है। तो बायोगैस, जिसको हम लोग मेथेन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, मेथेन का CH4। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बायोगैस। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो सौर ऊर्जा। क्यों, क्योंकि देखिए इसको सौर ऊर्जा को हम लोग अगर नष्ट भी हो जाए तो फिर से इसको तैयार अपना से किया जा सकता है। लेकिन वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसको हम लोग फिर से तैयार नहीं कर सकते, वो जैसे मान लीजिए कि
जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, तो कोयला को अगर यदि हम जला देते हैं तो फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसको दोबारा हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। उसका भंडारण सीमित है, तो वो हो जाएगा अनवीकरणीय। तो ये हो गया आपका सौर ऊर्जा जो है, इसको हम फिर से तैयार कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया ये, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % मीथेन पाई जाती है? तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस 75% पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो जीवाश्म ईंधन। मैं बताया ना कि जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब इसका भंडारण जो है दोस्तों सीमित है, इसीलिए इसको अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। इसको एक बार यूज कर देने पर ये इसका भंडारण सीमित होने के कारण ये ख़त्म होने की भी संभावना है, इसलिए इसको ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जीवाश्म ईंधन जो है आपका ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल जो होता है, सौर सेल ये क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन क्या है दोस्तों? तो जैव गैस। जैव गैस जो होता है दोस्तों, ये एक उत्तम ईंधन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, क्या हो जाएंगे? तो जीवाश्म ईंधन जो है आपका ऊर्जा का, क्या मैं बताया था कि अनवीकरणीय स्रोत होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी होगा, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ बना है? तो गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है जी? तो इसका स्थान दोस्तों 5वां स्थान है, भारत का 5वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। कौन सी का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो देखिए, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसमें रूपांतरित करती है जी? तो उस ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना का अंतर हो? तो आपका इसका राइट आंसर 20 डिग्री सी का, ठीक है, 20 डिग्री सी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपका राइट आंसर महाराष्ट्र में है। तारापुर विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए और वीडियो अधिक से अधिक लाता रहूँ। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।